शुक्र है आज इस होमवर्क से तो जान छूटी। लेकिन अब इस बोरियत का क्या करूं? टीवी भी देख लिया है, गेम भी खेल ली। आइडिया। फोटो एल्बम देखकर पुरानी यादें ताजा करता हूँ। अरे मामा आप आ गई। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, बस पुरानी पिक्चर्स देख रहा हूँ। हम्म। क्या बात है? नो कुछ भी नहीं। फोन, नो गेम, नो मस्ती, ठीक तो हो? हाँ जी, बस सब काम खत्म हो गए, मैंने सोचा क्यों ना पुरानी पिक्चर्स देख लें। होमवर्क कर लिया? जी होमवर्क भी कर लिया। गुड। ये देखो, ये कितनी क्यूट है। ये पिक्चर कब की है? ये है जब आप 3 साल के थे। कितना क्यूट लग रहा हूँ मामा मैं इस पिक्चर में। आप क्यूट तो बहुत थे, अब भी हो, लेकिन बहुत नॉटी थे आप। सारा वक्त मुझे पूरे घर में भगाए अरे फिरते मामा थे। इतना भी नॉटी नहीं था मैं। ऐसे। अच्छा मामा आप ये बताएं, क्या कभी आपने सोचा था कि मैं पैदा होने के बाद कैसा दिखूंगा? हम्म, सोचा भी था और मुझे पता भी था कि खुदा मुझे क्यूट सा बेबी देने वाला है। लेकिन ऐसा कैसे मामा, आपको कैसे पता चला? वो ऐसे कि जब मैं दुआ करती थी तो खुदा ने मुझे दिखाया कि आप कैसे दिखोगे। यार मामा मजाक तो ना करें, मैं आपसे सीरियस बात पूछ रहा हूँ। मैं भी तो ख्वाब देखता हूँ, लेकिन मुझे तो कभी नहीं फ्यूचर नजर आया ख्वाब में। जीसस की स्टोरी याद है? जी याद है। ओके। जीसस के पेरेंट्स को कैसे पता चला कि खुदा उनको एक बेटा देने वाला है? लेकिन मामा वो तो मरियम की रियल लाइफ में फरिश्ता आया था ना उसको बताने, तो वो कोई ख्वाब तो नहीं था। यूसुफ के बारे में भूल गए? अरे हाँ मामा, यूसुफ के बारे में तो मैं भूल ही गया। उसके तो ख्वाब में फरिश्ता आया था ना, एग्जैक्टली। और उसको ये भी बताया था कि उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। हाँ बेटा, खुदा इसी तरह अपने मंसूबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ लोगों से कभी ख्वाब में बात करता है, कभी रोयाओं के जरिए, कभी फरिश्तों के जरिए। और मुझे भी खुदा ने ख्वाब में दिखाया कि आप कितने क्यूट बेबी हो और आप बिल्कुल वैसे ही हो। थैंक यू मामा इन सब बातों के लिए। मैं ये बातें जरूर मीकल और एहतशाम को भी बताऊंगा। उन्हें लगता है कि सब बातें सिर्फ उन्हीं को पता है और मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं, आप भी बहुत ब्रिलियंट हो। अच्छा चलो, अभी आओ मेरे साथ, जरा थोड़ा घर का काम करो। मन्ना है, मन्ना हिम प्लीज। उफ, ये लड़का। तो आज मैं इतनी जल्दी आ गया हूँ, पर इन लोगों का तो कुछ पता ही नहीं है। टाइम भी इतना ज्यादा हो गया है। खैर आते ही होंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? वैसे आज सूरज कहाँ से निकला था शाम? भाई वहां से जहाँ से रोज निकलता है। कोई मौजज़ा ही लग रहा है आज तो। वैसे यार आज कुछ लोग पहले ही आ गए हैं। मुझे पता है तुम दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। खैर फिलहाल जल्दी से सेटल डाउन हो जाओ, तुम लोग को एक बहुत अमेजिंग चीज दिखानी है। ऐसी क्या अमेजिंग चीज है भाई? अरे रुको तो सही। ये देखो एहतशाम, ये मेरा बचपन का फोटो एल्बम है। फोटो एल्बम? हाँ। वाह यार, बचपन में तुम बहुत ही क्यूट थे वैसे। वाकई में बचपन में तुम क्यूट थे। अभी भी हूँ। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, बचपन में सभी क्यूट होते हैं। हम्म। अरे फ्रेंड्स, तुम लोग को एक खास बात बताऊं जो मेरी मामा ने मुझे बताई। हाँ बताओ। तुम्हें पता है हमें फ्यूचर का पहले से ही पता चल सकता है कि आगे क्या होने वाला है। अबे कुछ भाई, भी कुछ भी। ऐसा झूठ बोलो जो हम मान भी सके। अरे मुझे पता था तुम लोग मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, क्योंकि जब पहली दफा मैंने अपनी मम्मा के मुंह से ये बात सुनी तो मैंने भी उनका भरोसा नहीं किया, लेकिन ये बात सच है। अरे यार, तुम कल कह रहे थे कि ये सब कुछ फिल्म में होता है, आज तुम कह रहे हो कि ये ऐसा असल में होता है। अब तुम दोनों को कैसे यकीन दिलाऊं? आहिस्ता। अरे रुको, मैं बस 1 मिनट में आया। अब कहाँ जा रहे हो? बस 2 मिनट दो, मैं आया बस। अजीब ये पता नहीं सेंसलेस किधर बातें चला गया करते हो। यार। चलो यार, हम अपना काम करें। हेलो सर। हेलो मुनाइम, कैसे हो? सर आज मैं थोड़ा परेशान हूँ। मैं अपने दोस्तों को फ्यूचर के बारे में बता रहा था कि हम फ्यूचर देख सकते हैं, लेकिन वो मेरी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, और तुम्हें इस बात की इतनी श्योरिटी कैसे?
सर क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि उन्होंने भी मेरे बारे में देखा था। वाह यार, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सर आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बल्कि आज तो मैं भी प्रोफेसीज के बारे में ही पढ़ रहा था। ओह वाओ। और कुछ बुक्स मैंने आपके टेबल पे पहले रख दी है और अच्छा। कुछ मेरे टेबल पे पड़ी है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें ये बुक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है सर। तो तुम ये बुक्स ले जाओ और अपने दोस्तों के साथ पढ़ो। ओके सर। और एक बात याद रखना यस कि सर। इसे एहतराम के साथ पढ़ना है, ठीक है? ओके सर। और अगर कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। बिल्कुल सर। कुछ भी नहीं हो रहा तो, लेकिन हम ये लो, अरे भाई अब ये सब क्या है? ये मेरी बातों का है सबूत। है। तुम्हें लगता है कि हम सब बुक्स पढ़ के तुम्हारी बात मान लेंगे? जी हाँ, क्योंकि ये मेरी मम्मा का मानना है और वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। और एक खास बात, सर अरुण ने भी बताया कि इसके अंदर काफी प्रॉफिट्स ने फ्यूचर देखा और लोगों को उसके हम्म बारे में आगाह भी किया। अगर तो ये सर अरुण की फेवरेट बुक का हिस्सा है ना, फिर तो इसमें जरूर सच्ची होगा। हम्म। और ये 15 बुक्स प्रोफेसी की बुक्स लाते हैं, जिसे 15 मुख्तलिफ प्रॉफिट से लिखा था। वैसे टू बी ऑनेस्ट आई डोंट माइंड रीडिंग देम। ये हुई ना बात मेरे दोस्त, तो चलो ना शुरू करते हैं फिर। मैंने वैसे मैंने वैसे प्रॉफिट्स के बारे में पहले से पढ़ा हुआ है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ श्योर, क्यों क्यों नहीं। नहीं? अच्छा, क्या तुमने हिस्कियल, अब्दिया और हबाकू का नाम सुना है? नाम तो नहीं सुना, लेकिन मुझे लगता है ये वो प्रॉफिट्स ही होंगे। बिल्कुल सही कहा। ये उन्हीं में से प्रॉफिट्स के 3 का नाम है, जिसे खुदा ने खास मकसद के लिए चुना था। इनकी बुक्स बेसिकली पोइट्री और इमेजिनेशन से भरी हुई है। ये बेसिकली बाइबल की ओवरऑल कहानी बताते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन प्रॉफिट्स तो फॉर्चून टेलर्स होते हैं ना, वो नजूमी वगैरह जो लोगों का हाथ और स्टार्स को देख के फ्यूचर बताते हैं। हाँ, सही कहा। बहुत से रिलीजन्स प्रॉफिट्स को फॉर्चून टेलर्स कहते हैं, लेकिन बिब्लिकल प्रॉफिट्स ऐसे नहीं होते। बिब्लिकल प्रॉफिट्स को खुदा खास तौर पर चुनता है। लेकिन ये प्रॉफिट्स आए कहाँ से और ये थे कौन? सो मिराइम, बेसिकली खुदा और इसराइल का बहुत पुराना ताल्लुक था, और ये प्रॉफिट्स बेसिक इसराइली थे। जब खुदा ने देखा जजेस और लीडर्स के बावजूद भी इसराइली कौम गुनाह में है, तो उन्होंने फिर कुछ खास लोगों को चुना था अपना ओह। पैगाम पहुंचाने के लिए। लेकिन ये प्रोफेसीज कैसे करते थे और इनको फ्यूचर के बारे में कैसे पता चल जाता था? लेकिन तुम्हारी मामा को कैसे पता चला था? मेरी मामा को, उनको तो ख्वाब में नजर आया था ना। बिल्कुल वैसे ही खुदा अपने खास लोगों को खास ख्वाब दिखाते थे। हम्म। वो उनको आइंदा की बातें बताते थे। और खुदा ने जब देखा कि लीडर्स और बादशाहों के बावजूद भी इसराइली फिर से गुनाहों में थे, तो तब खुदा ने प्रॉफिट्स को भेजा था, ताकि वो खुदा और इंसान का रिलेशन फिर से बेहतर कर सके। और ओह। ये उन्होंने 3 तरीकों से किया था। वाकई? लेकिन वो कौन से 3 तरीके थे? हम्म पहला ये था कि वो लोगों को उनके गुनाहों के बारे में बताते थे। उस दौर के अंदर लोग बहुत ज्यादा बुत परस्ती में पड़ गए थे। दूसरा, वो लोगों को रिपेंटेंस के बारे में बताते थे, ओह। और वो खुदा की रहम की बातें बताते थे उन्हें। मुझे पता है क्या हुआ होगा, क्योंकि इसराइल और खुदा का रिलेशनशिप तो बहुत ही बुरा रहा था। वो हमेशा खुदा के रास्ते से भटक जाते थे। हाँ ना, कौम और सब लीडर्स भी खुदा की बात तो सुनते ही नहीं थे, और सब खुदा से दूर थे। हाँ, ओह। इसीलिए तो प्रॉफिट्स ने खुदा के दिखाए हुए ख्वाब और रोया लोगों को बताए थे, और अहद के बारे में उन्हें डिटेल में बताया था। और उसी दिन का नाम तो रखा गया था द डे ऑफ द लॉर्ड, मतलब के खुदा खुदा का का दिन। दिन। बिल्कुल ठीक कहा। ओह, जैसे हमने यिर्मयाह और यशायाह में पढ़ा कि कैसे खुदा अपना इंसाफ जाहिर करेगा। बिल्कुल। हम्म और इन बुक्स में खुदा हमें एक नई दुनिया का कॉन्सेप्ट देता है। हम्म। खुदा दिखाता है एक नया यरूशलेम होगा, एक नया पागेदन होगा, जहाँ पे सब लोग प्यार से रहेंगे। और वाओ। ये हमें एक नए बादशाह के कॉन्सेप्ट देते हैं। एंड दिस पॉइंट्स अस टुवर्ड्स, जीसस। और ये थी उनकी प्रोफेसीज। वाओ। लेकिन मुझे लगता है कि इस सब के बावजूद भी लोग उनकी प्रोफेसीज पर अमल नहीं करते होंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। लोग उनकी बातें नहीं मानते थे, लेकिन ये तब तक था जब तक इनकी बातें सच होने लगी। और जब उनकी सारी बातें सच होने लगी, हम्म। तभी लोगों ने उन्हें कबूल करना शुरू किया था। और हम्म। यही वजह है कि उनकी सारी प्रोफेसीज आज कंबाइन होके हमें प्रोफेसी की बुक्स में मिलती हैं। देखा, मैं तुम्हें कह रहा था कि लोगों ने फ्यूचर देखा और उनको आगे आगाह भी किया
लेकिन तुम मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। देखा ना, मैंने सही मुझे बोला तो था। इसके बारे में पहले से पता था। मैं तो तुम्हें वैसे ही तंग कर रहा था। अच्छा गाइस, मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया। वो वो क्या? क्या? बेसिकली गाइस, ये बुक 15 है और इनमें से 3 बड़ी बुक्स हैं, ओ जर्माया, इज़ाया और हिस्कियल। हम्म और उनके बाद 12 और प्रॉफिट्स आए थे। बेसिकली गाइस, इन प्रॉफिट्स ने इन बुक्स के अंदर वही लिखा है जो उन्हें रोया मिली थी, और इन प्रोफेसीज को हमें आज भी सुनने की जरूरत है। थैंक्स एहतशाम ये सब बातें बताने के लिए। शायद अब लोगों को समझ आ जाए कि मैं सच बोल रहा था और मेरी बातें झूठी नहीं थी। मान गए कि तुम सच्चे थे, लेकिन आज तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा कि हमें फ्यूचर के बारे में पहले से ही बताया गया है। हमें सिर्फ इन प्रोफेसी की बुक्स को स्टडी करने की जरूरत है। करेक्ट तुम मिकल, सही बोल। देखा तुमने मैं कितनी रिसर्च करता हूँ। वेरी हम्म। नाइस। चलो अब ये मैं बुक सर अरुण को दे आऊं, टाइम भी ज्यादा हो रहा है। हाँ हाँ, ये ले लो। चलो गाइस तुम बैठो, बस मैं ये बुक्स देकर आ रहा हूँ। चलो यार, वैसे आज बहुत मजा आया फंडे का हाँ बुक्स। यार। थैंक यू सर इन बुक्स के लिए। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे फ्रेंड्स की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी फ्यूचर को लेके। बिल्कुल सर, और खास तौर पे मिकल को तो सबसे ज्यादा समझ आई फ्यूचर के बारे में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब तुम सब फ्रेंड्स यहाँ पर आते हो, बुक्स पढ़ते हो और रोज कुछ नया सीखते हो। जी सर। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, सी यू। क्या देखो, अभी मिनायम भी की और वजह बहुत से भी कुछ कुछ है। सीख लिया। विनायक की वजह से। हाँ भाई, दिया है बुक्स। हाँ दे आया। चलो अब चले, किधर भाई? कैंटीन चलते हैं ना, कुछ खा पी कर आते हैं, भूख लगी हुई है। हाँ यार, उससे भूख तो मुझे भी लगी हुई है। भूख तो तो चलो मुझे भी फिर। लगी है। तो मिकल, आज बिल तुम दोगी। ये तो यार मैं मैं नो। तुमको एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गया। पर वो कैसी क्या? बात? यार मुझसे मेरी मम्मा का बांस टूट गया है, और वो ओ बहुत खास था मम्मा के लिए, क्योंकि उनको मेरे नाना ने दिया था। भाई, मैं तो कहती हूँ अपनी मम्मा को बता दो, क्योंकि वैसे भी उन्हें पता चल जाएगा। हाँ ना, मिकल ने बिल्कुल सही कहा। तुम बता दोगे, तुमने कौन सा जानबूझ के तोड़ा है, वो तुम्हें हाँ। माफ चलो कर देंगी। इस बार ये भी करके देख लेते हैं। ओके अब सर। कैंटीन चले। बाय। ओके सर। ओके।